मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देवी माँ, आप तो जानती हैं ना कि आप हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आपने हमें कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन आज हम टूट रहे हैं देवी मैया। आज प्रेम ने हमसे कितनी बड़ी बात कह दी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे समझाएं हम सबको। अब जानती है ना कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते। हम जो कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कोई हम पर विश्वास नहीं करता। अब तो जानती है ना कि हम जब वहां पहुंचे तब हमने खुद अंकुर के दोस्तों को वहां देखा, हमने खुद अंकुर के दोस्त से सारा सच सुना। तो हम कैसे समझाएं सबको कि हम कुछ गलत नहीं कह रहे। सही और गलत का मतलब तो तू भूल ही चुकी है लीला। इसलिए अब इस परिवार को भी भूल जा, निकल जा हमारी जिंदगी से, निकल जा प्रेम की जिंदगी से, छोड़ दे हम सबको, बख्श दे। जब से इस घर में आई है ना, तूने हम सबकी जिंदगी में आफत मचा दी है। दुख के सिवा कुछ नहीं दिया तूने हम सबको, इसलिए तेरी और हम सबकी भलाई इसी में है कि तू इस घर से चली जा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे और प्रेम अपनी लीला को कभी भी खुद से दूर नहीं करेगा। हम अभी जाकर प्रेम से बात करते। आप शायद भूल रही हैं चाची, लेकिन प्रेम और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। बचपन का प्यार जवानी में धुंधला पड़ गया लीला। देखा नहीं तूने कैसे कैसे हाथ उठाने जा रहा था वो तुझ पर। प्यार नहीं, गुस्सा है वो तुझसे, गुस्सा। ये तेरी जो हरकतें है ना, उसके प्यार को नफरत में बदल रही है। इसलिए दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मेरी बात मान, इससे पहले वो तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाले ना, तो खुद ही इज्जत से इस घर से चली जा, निकल जा हमारी जिंदगी से। क्या चाची जो भी कह के गई वो सच है? क्या सच में प्रेम हमसे प्यार नहीं करता? क्या सच में प्रेम हमसे नफरत करने लगा है? अपनी लीला से नफरत? क्या वो चाहता है कि हम उसकी जिंदगी से चले जाए? शायद यही सच है। शायद हमें ये बात मान लेना चाहिए। अरमा जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआ रुआ इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहे सितम। जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का
संग संग है प्रेम लीला। मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। हमें कभी नहीं लगा था कि प्रेम अपनी लीला का साथ छोड़ेगा। और फिर चाची ने भी कहा कि हमें एक मिनट, चाची ने हमें कहा कि हमें घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि चाची यही तो चाहती है कि हम घर से चले जाएं ताकि अंकुर बच जाए, ताकि उसे कोई सजा न दे पाए। लेकिन हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर हम इस घर के अंदर आए थे। इस घर की चौखट को तो हम कभी नहीं लांघने वाले। और जब तक हम चंदा को इंसाफ नहीं दिला देते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। देवी मैया, हमारा साथ दीजिएगा, हमें ताकत दीजिएगा ताकि हम ये लड़ाई जीत सकें, ताकि हम चंदा के गुनहगारों को सजा दे पाए। आशीर्वाद दीजिए देवी मैया, ताकत दीजिए हमें। गुस्सा हमसे हो तो काफी से मुंह क्यों फेर लिए? प्रेम, अच्छा देखो, अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो मत करो, कम से कम काफी तो पी लो। तुम्हें हमारी कसम प्रेम। तुम्हारे हाथ इतना क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, नहीं कुछ तो हुआ है। प्रेम, हाथ दिखाओ। प्रेम, तुम हाथ क्यों छुपा? जरूर कुछ हुआ, दिखाओ। तुमसे मतलब? प्रेम दिखाओ, हाथ दिखाओ। प्रेम, हाथ दिखाओ। लीला, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम, हाथ दो। ये क्या कर लिया तुमने?
हम पर हाथ उठाने की सजा तुम अपने हाथ को दे दिए। क्यों किया तुमने ऐसा प्रेम? प्लीज अपनी जिद छोड़ दो ना। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? प्लीज। प्रेम, पता नहीं क्यों लेकिन हम चंदा की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। प्रेम, एक बार बस हमें समझने की कोशिश तो करो। उस लड़की के साथ पहले ही बहुत नाइंसाफी हुई है प्रेम। उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करके हम उसके साथ और नाइंसाफी नहीं कर सकते। प्रेम, उसने हमें चुना ताकि हम उसे इंसाफ दिला सके। बस इसीलिए हमें लगता है कि हमें उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सब हम पूरे परिवार के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, लेकिन प्रेम, हम जब तक उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक उस बेचारी को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अड़ी रहो अपनी जिद पर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रेम, प्रेम, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा चारू दीदी के साथ होता तो क्या तब भी तो परिवार की इज्जत के बारे में सोचते? तुमने सही कहा था लीरा, इंसाफ तो इंसाफ होता है, चाहे हमारे घर की बेटी के लिए हो या किसी और के घर की। इंसाफ दिलाने के लिए गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है। अब वो गुनहगार हमारे परिवार का एक हिस्सा है, तो उसमें उस लड़की की क्या गलती है? कभी कभी इंसाफ के लिए अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। हाँ उदय, एक केस इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ यार, सब रेडी है। 2 घंटे में मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। चल ठीक है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अंकुर को रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, पर क्या करें? आज मैं तुम सबको ABCD सिखाऊंगा। ए बोलो ए, बी बोलो बी। चारू दीदी, हाँ, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ? चारू दीदी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारी एक दोस्त है, उसका पति अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश भाग रहा है और बेचारी का रो रो कर हाल खराब है और वो चाहती है उसका पति रुक जाए। तो इसलिए आप हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका पति विदेश जा ही ना पाए। तेरी दोस्त? हाँ, बन गई थी, बताइए ना। अरे ये तो चारू के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। कुछ नहीं, देखो अपनी दोस्त से कहो कि जो पासपोर्ट है ना उसका, वही छिपा दे। देखना, बिना पासपोर्ट के कोई विदेश नहीं जा सकता। बैकपैक। मेरा बच्चा मुझसे कितना दूर जा रहा है। अंकुर, तू अपना ख्याल रखना और देख, कुछ उल्टा सीधा मत करना। समझ गया माँ। और सुनो, जब तक हम ना बोले वापस आने की जरूरत नहीं है, और वहां पर कोई ऐसा वैसा कांड मत करना। जहां पर तुम बचा लिए वहां पर बचा नहीं पाएंगे। जी पापा। अंकुर, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तू बस अपना ख्याल रखना। देख, तेरा टिकट पासपोर्ट सब रख लिया ना? मॉम, टिकट है मेरे पास, फोन में भी मैंने लिया है। प्रिंट आउट किधर है? अरे प्रिंट आउट भी निकाला हुआ है। चेक करना एक बार निकलने से पहले। ये रहा टिकट और ये रहा पासपोर्ट। क्या हुआ यार, पासपोर्ट कहाँ गया? हाँ? अरे देखो, यहीं कहीं होगा। पासपोर्ट के बगैर जा नहीं पाओगे। तो एक काम कर, तू उस बैग में देख, मैं इसमें देखती हूँ।
चंदा को इंसाफ दिलाए बिना ना हम खुद चैन से जिएंगे ना किसी और को जीने देंगे। अपने किए की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी अंकुर। तो यही तो रखा था मैंने पासपोर्ट। दिमाग खराब है तुम्हारा? यहाँ पर इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं तुमको भेजने के लिए बाहर, अपना एक सामान तुम ढंग से रख नहीं सकते हो। अंशुमन जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बात करिए ना। एक तो वैसे ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, ऊपर से आप उसके ऊपर और दहाड़ रहे। अंकुर, ठीक से सोच और बता, आखिरी बार तुमने तेरा पासपोर्ट कहाँ देखा था? अरे माँ, मैंने पासपोर्ट और टिकट एक साथ ऊपर वाली चेन में रखा था, मुझे अच्छे से याद है। हे भगवान, कहीं उस लीला ने तो नहीं ले लिया? लीला, कहाँ छुपाया मेरे बेटे का पासपोर्ट तूने? दे, अभी दे। पासपोर्ट? वो क्या होता है चाची? हम नहीं जानते। देख लीला, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। याद रखना, उत्तरा का उसरा अच्छे को लाइन पर ले आता है। बता, मेरे बेटे का पासपोर्ट कहाँ छुपा के रखा है तूने? देखा नहीं गया ना तुझसे कि मेरा बेटा ये देश छोड़कर बैंकॉक जा रहा है, तो तूने उसका पासपोर्ट ही गायब कर दिया? दे, अभी दे। लेकिन चाची, आपको और चाचू को तो लगता है कि अंकुर निर्दोष है, तो फिर आप लोग हमसे छुपाकर अंकुर को इतना दूर क्यों भेज रही हैं? बहुत जुबान चलती ना तेरी, ऐसे नहीं मानेगी तू। छोटी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? लीला ने अंकुर का पासपोर्ट चुराया है। क्या? माफ करना प्रेम, सच की इस लड़ाई में हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं प्रेम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो जानते भी नहीं है कि पासपोर्ट क्या होता है, तो फिर हम उसे क्यों चुराएंगे? अरे हमें क्या उसकी जरूरत? ये झूठ बोल रही है। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप कमरे की तलाशी ले लीजिए, फिर तो तसल्ली हो जाएगी ना आप सबको। बिल्कुल करेंगे। देखो जी, एक मिनट, लीला क्यों छुपाएगी अंकुर का पासपोर्ट? और वैसे अंकुर को पासपोर्ट चाहिए क्यों? वो प्रेम, जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे मेरा बच्चा कितना डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में जा रहा है वो। तो हमने सोचा कुछ दिनों के लिए उसे इस माहौल से दूर भेज देते हैं, ताकि इन सब चक्करों में फंसकर वो कोई गलत कदम ना उठा ले। और उसने पासपोर्ट चुरा लिया उसका। नहीं चुराया है। लीला, अगर अंकुर का पासपोर्ट तुम्हारे पास है तो प्लीज वापस कर दो। प्रेम, तुम जानते हो ना हम झूठ नहीं बोलते, और हम कह तो रहे हैं कि अगर आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप लोग हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए। ले लो। मिला? नहीं। अब क्या होगा? अब तो हमें अंकुर के लिए जाली पासपोर्ट, नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा ना, लेकिन उसमें तो 10-15 दिन जाएंगे। तुम टेंशन मत लो अंकुर, तुम दोबारा अप्लाई करो पासपोर्ट के लिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये ठीक नहीं कर रही है प्रेम। तुम्हें भी हम पर विश्वास नहीं है तो लो, हमारी भी तलाशी ले लो।
हम जानते थे कि प्रेम हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी तलाशी वो कभी नहीं लेगा। लेकिन चंदा, हमें तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि अब हम तुम्हें इंसाफ कैसे दिलवाएं। चंदा राय, चंदा राय। जी जी सर, हाँ सर, हाँ ओके सर। नहीं, हमें इस नाम की कोई जानकारी नहीं मिली है, आप जा सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए ना। आपने देखा ना, हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने की। आप एक काम कीजिए, आप ये आधार कार्ड भेज दीजिए। हो सकता है नाम भूल गए होंगे, वो फोटो देखकर पहचान जाएंगे। हमें जितनी जानकारी मिल सकती है हमें उतनी चाहिए। हमें चंदा को जानना है, उसे इंसाफ दिलवाना है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए ना। आपसे कहा ना मैडम कि हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने की। आप प्लीज जाइए, लीजिए कार्ड, ये लीजिए। नहीं, हम हार नहीं सकते, हमें और कोशिश करनी होगी। चंदा के बारे में पता करना होगा, लेकिन करूं तो क्या करूं? हे भद्रा मैया, मदद कीजिए हमारी। हम ऐसा सबूत लाए जिसे कोई गायब नहीं कर सकता। अंकुर और उसके दोस्तों ने मिलकर चंदा की लाश ठिकाने लगाने के लिए अंकुर ने शंभू काका को बुलाया। हाँ, मैंने ही कब्र खोदी थी। आपने जैसा झूठ बोलने के लिए कहा वैसा हमने कह दिया। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए।